महराज क्या वाकई में हिंदू विरोधी है? महराज वाकई में हिंदुओं के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है? कि आखिर गलत कौन? भाजपा के नेता जिन्होंने हमला कर दिया, महराज मलिक पर जो हमला हुआ है, इस हमले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक हुआ है? क्या महराज मलिक की जो भाषा थी वाकई में वो मर्यादा में रहकर के बात नहीं कर रहे थे? कौन है ये? मेरे खिलाफ ऐसे बात करेगा? चावी ना मैं मुझे हमला करने आया और आप मुझे बोल रहे हो आप यहाँ क्यों आए? शर्म नहीं आती आपको? अरे एमएलए बाहर नहीं निकलेगा और तुम उनका गुंडों को सपोर्ट करोगे? क्या चाहिए आप फकलता बेचारा सूरा चोरों का टोला ये जलसा लेकर आए और पुलिस बराबर की मिली हुई। शर्म छोड़ी मत, माफिया चलाया तुम लोगों ने। असेंबली में जो वो बोलते थे, क्या वाकई में वो मर्यादा से बाहर जाके बोलते थे? क्या भाजपा के नेताओं के खिलाफ वो जो बोल रहे थे, ये एक वजह है कि महराज मलिक पर नेताओं ने हमला कर दिया है? पीडीपी के नेताओं ने भी महराज मलिक पर हमला किया है, वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सर किसी तमीज से इसका करा या साथ का तुम होते कौन हो मुझसे बात? मैं बताऊंगा तेरे को मैं कौन हूं, तू कौन है? तू कौन है? देखिए तेरी हैसियत है बात करने की मुफ्ती साहब के खिलाफ। घोड़े पे चलकर जाता था जहाँ से, तू सुना? तू ठीक है वो सड़क मुफ्ती साहब ने दी है जहाँ रगड़ रगड़ के नाक रगड़ के जाता था, सुना? और मैं सुबह का इंजेक्शन कर बस इंजेक्शन कर सुबह। क्या महराज मलिक सुर्खियों में रहने के लिए ये सब करते हैं? क्या हुआ था महराज जी? आखिरकार आज क्या हुआ था इस असेंबली में? क्या आपको मार खाना पड़ी? अरे महराज जी आज आपको मार क्यों पड़ी? अरे मीडिया वाले भी इन गुंडों के शक्ल में मत आना। आप भी ये सोचो कि आप जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हो। पकड़ रहा हूँ कोई चाकू छुर्रा कुछ चलाकर चला ले जान। क्या ही बात। भाजपा के नेता तो यही कह रहे हैं कि महराज मलिक सुर्खियों में रहने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिस वजह से मीडिया में उनकी चर्चा बनी रहे। लेकिन सवाल एक है कि अगर महराज मलिक सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ये स्टेटमेंट देते हैं तो जम्मू की जनता महराज के हक में क्यों थी? महराज मलिक ने जब शराब को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया था असेंबली के अंदर, उस स्टेटमेंट का जी भर कर के भाजपा के नेताओं ने विरोध किया था और भाजपा के नेताओं ने जो कहा था वो सब आपने सुना। लेकिन महराज मलिक के शराब के स्टेटमेंट के बाद जो वीडियो आम जनमानस ने डाले, जिस तरीके से आम लोगों ने महराज का सपोर्ट किया, वहाँ से ये साबित हो रहा था कि महराज मलिक के हक में जम्मू के लोग भी हैं, क्योंकि महराज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मुद्दा कहीं और का नहीं, जम्मू का ही था। महराज ने ये कहा था कि महिलाओं पर लाठियाँ बरसाई गई। जब दारू के ठेके खोले जा रहे थे तो उस वक्त जब लोग विरोध कर रहे थे, महिलाएं विरोध कर रही थी, तो उन पर लाठियां तक बरसाई गई थी। उन लोगों को पीटा गया था, पुलिस की ओर से पीटा गया था। कारण क्या था? क्यों भाजपा के नेताओं ने शराब का विरोध नहीं किया? और जब वाइन शॉप्स की गिनती की बात आई तो महराज ने जब गिनती करके दिखाया कि पहले वाइन शॉप कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और ज़्यादा वाइन शॉप होने के बाद रेवेन्यू आखिर कम क्यों हुआ है, तो भाजपा ने खुलकर उसका विरोध किया। जवाब उनके पास कोई था या नहीं था। लेकिन उसके बाद नवरात्रे आने वाले थे। महराज ने नवरात्रों में शराब की दुकान थी, उसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया, जबकि भाजपा के नेताओं ने कहा था कि नवरात्रों में शराब और मीट की दुकानें खुली नहीं होंगी। कि 9 दिन जम्मू के अंदर कोई नॉनवेज की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, कोई शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, और अगर कोई पुत्र कोशिश करता है जबरदस्ती खोलने की तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मीट की दुकानें तो बंद हुई, शराब की दुकानें खुली थी। ये वीडियो महराज मलिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर डाल करके ये भी बताया। क्या यही एक मसला था जिस वजह से महराज से खार खा रहे थे भाजपा के नेता? क्या यही एक बात भाजपा के नेताओं को चुभ गई थी, या बातें कुछ और भी हैं जिन बातों को लेकर के महराज पर भाजपा के नेताओं को गुस्सा था? अब बड़ी सारी बातें हुई हैं असेंबली में। महराज ये कहते हैं कि काम पर चर्चा करो। कश्मीर की बेहतरी के लिए हाउस बना था, 3 दिन लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। ये असेंबली में लोगों के लिए
जिन मुद्दों को लेकर के आप आए हैं उन मुद्दों पर चर्चा करिए। लेकिन महराज कहते हैं बताइए शुरू से ये है कि पीडीपी वाले बीजेपी वाले इकट्ठा होकर पहले इन्होंने राजनीति की, इस देश को लूटा, जम्मू कश्मीर को लूटा। आज वो सत्ता में नहीं है, वो विपक्ष में है, गुंडागर्दी करेंगे। इन्होंने लोगों के साथ भी गुंडागर्दी की, शराब बेची, पैसा दिया, वोट लिए, कई लोगों को डराया, जेल की सलाखों में डाला, कईयों को बिठा दिया, कईयों को जान से मार दिया, डरा धमका कर यहाँ ऐवान में आए। आज महराज आम जनमानस के जो मुद्दे हैं, नौकरियां हैं, नशा खत्म करने की बात है और लोगों के लिए जो परेशानियां हैं, इसीलिए तो लोग नेताओं को जिताते हैं और जिता कर के असेंबली में भेजते हैं ताकि वो उनके लिए बात करेंगे। लेकिन असेंबली में लोगों की बात कम होती है, आपस में खींचातानी ज़्यादा होती है और लोगों के मुद्दे वहीं पर धरे रह जाते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा को कोसती रही और भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इनके दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, जो खींचातानी चल रही थी, इस बीच में असेंबली का समय निकल गया था। महराज ये कह रहे हैं लेकिन अगर 5 दिन और मिल जाएं तो हो सकता है कि हम जिन लोगों ने हमें जिता करके भेजा है उनके मुद्दों पर चर्चा कर सकें। और अगर उनके मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे या उनके मुद्दे हल नहीं हुए तो इस असेंबली में आने का फ़ायदा क्या, हमें नेता बनने का फ़ायदा क्या। ऐसी बातें महराज कह रहे हैं। लेकिन महराज का बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, या यूँ कहें कि बहुत अलग भी हो सकता है, क्योंकि भाजपा के नेताओं के सम्मान को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ये भाजपा के नेता कह रहे हैं। आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ ये हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा वहाँ वहाँ इसको ढूंढ के मारेगा हारी को। ये सारा हिंदू मुसलमान फिसाद दिलाने वाला जम्मू में यही आदमी है। वजह क्या रही थी लड़ाई की? इसने पिछले 3-4 दिन से लगातार हिंदुओं के ऊपर, फिर भाजपा के विधायक के ऊपर व्यक्तिगत, पारिवारिक और धार्मिक प्रहार कर रहा है। आज भी इसने सोशल मीडिया पे बोला है कि हिंदू तिलक लगा के भ्रष्टाचार करता है, हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के रेप करता है। रेप किसका करता है? जिस दिन आएगा सामने देखो बताऊंगा रेप कैसे होती है। कि जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ महराज ने जहर उगला है, उसका परिणाम यही होना था जो आज हुआ है। महराज पर जैसे भाजपा के नेताओं ने हमला किया है, वो हमला आपने सुर्खियों में देखा है, वीडियो सुर्खियों में है। जो व्यक्ति हिंदुओं को गाली निकालेगा, जो व्यक्ति मुसलमानों को गाली निकालेगा, जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर के लोगों को गालियां निकालेगा, उसका यही हश्र होना चाहिए। देखिए कुछ नहीं है, एक घटिया मानसिकता का आदमी महराज सारा विधानसभा में आ गया है। हर जगह मादर चौक कम्युनल बात करता है, हर जगह घटिया बात करता है। और आज हमने उसको कहा था अपनी लिमिट में रहे, लेकिन आज भी इसने कभी बोलता है हिंदू तिलक लगा के करप्शन करता है, कभी कहता है हिंदू शराब पी के बदतमीजियां करता है। आज इसको बताया कि हिंदू क्या करता है। लेकिन क्या भाजपा की जो भाषा थी, भाजपा के नेताओं की जो भाषा थी, वो मर्यादित थी? क्या भाजपा के नेताओं ने ये सोचा कि वो जो बोल रहे हैं ये भाषा उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के रिश्तेदार और उन्हीं के इलाके जहाँ से वो जीत करके आए हैं, वो लोग इसे देख रहे हैं, तो क्या ये भाषा बोलनी चाहिए थी इन्होंने? इसने बोला हर बात, ये 28 गधे जीत के आ गए, इसको पता नहीं है गधा आगे से भी देता है पीछे से भी देता है। बहरहाल जो भी हुआ, वीडियो आपके सामने है। महराज पर भाजपा के नेताओं का हमला और महराज के बिगड़े बोल जो थे, उन सबको आप लोगों ने पिछले कई दिनों से मीडिया पर देखा है। जो भी हुआ, लेकिन क्या जनता के मसले हल हुए? महराज की एक बात तो ठीक है कि क्या जनता के जो मसले थे उन मसलों पर चर्चा करना ज़रूरी था या आपस में खींचातानी? ये एक बढ़िया बात है और इस बात को समझना चाहिए। आपको, हमको, सबको ये सोचना चाहिए कि महराज ने क्या कुछ गलत कहा है। अगर कहा है तो उसका जवाब क्या ये था कि मीडिया पर भाजपा के लोग भी गाली गलौज करते और जिस तरीके की भाषा उन्होंने बोली है, क्या ये मर्यादित भाषा है? एक सवाल ये है। और आप ये सोचिए कि महराज मलिक वहाँ से निकलने के बाद, जब असेंबली से निकलते हैं, उसके 1 घंटे के बाद एक वीडियो पोस्ट करते हैं। वो किसी हिंदुओं के भंडारे में जाते हैं, गले में लाल चुनरी होती है, हार होते हैं और हिंदुओं के भंडारे में जाकर के वो भंडारा खा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं और वो लोग उनसे प्यार कर रहे हैं। किसी ने भी महराज का विरोध नहीं किया। कारण क्या है? आप सोचिए। क्या आम जनता महराज को प्यार करती है? और क्या भाजपा को लग रहा था कि महराज हीरो बन रहा है और भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है?